कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसे लेकर ममता सरकार ने एसआईटी गठित की है। 9 सदस्यों वाली एसआईटी हिंसा की जांच करेगी। आज एसआईटी मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर जाने वाली है। ममता ने हिंसा के पीछे बीजेपी पर साजिश का आरोप लगा। वहीं बीजेपी ने पीएफआई कनेक्शन का शक जताया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने प्रतिबंधित संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिदों से हिंसा के लिए लाउडस्पीकर पर ऐलान किए गए। तो हिंसा पर सख्त कोर्ट भी नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जांच के लिए फिलहाल एसआईटी बनाई गई है। 9 सदस्यीय टीम जो की जांच करेगी हर पहलुओं पर। वहीं हिंसा के पीछे बीजेपी को पीएफआई कनेक्शन लग रहा है। बीजेपी एक गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि ममता बनर्जी कह रही कि बाहर से उपद्रवी बुलाए गए और इस तरह से हिंसा की गई, बंगाल को अशांत करने की कोशिश की गई और सीधा आरोप बीजेपी पर है। बीजेपी कह रही है कि वहां हिंदुओं पर दुराचार हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं और ममता सरकार ये चाहती है कि हिंदू वहां से चले जाए। तो ऐसे कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन साजिश का एंगल क्या है, क्यों हुई ये हिंसा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में 23 स्पेशल अफसर तैनात किए गए हैं। इमामों से मुलाकात की ममता बनर्जी ने और कहा कि आपको प्रदर्शन करना है तो उसके लिए एक तय जगह है जहां पर आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की हिंसा की जगह नहीं है। इस बात का जिक्र ममता बनर्जी ने किया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री खुद ये कह रही हैं तो ऐसे बंगाल में हिंसा हो क्यों रही है, ये भी एक बड़ा सवाल। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा को लेके बीजेपी और तृणमूल बहुत ही आक्रामक एक सिचुएशन में पहुंच चुकी है, जहां पे दोनों ही एक दूसरे को अटैक कर रही है और कह रही है कि दूसरे के वजह से हिंसा जो हुई है वो देखी गई थी। मुर्शिदाबाद के हुए इस पूरे हिंसा को लेके बीजेपी के राज्य के प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर सुकांत मजूमदार का दावा है कि पीएफआई का भी एक एंगल है, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को उकसाया। उन्होंने ये भी एक दावा किया है, सुकांत मजूमदार का दावा है कि मस्जिदों से कॉल दिया गया था लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए। ये सुकांत मजूमदार के दावे पर तृणमूल का दावा है कि यहाँ पर जो हालात बिगड़े थे उसमें बाहर से लोग लाए गए थे और बाहर यानी कि बांग्लादेश, और इसमें बीएसएफ जो है वो भी शामिल थी। यानी कि एक और बड़ा दावा कि बीएसएफ के लोगों ने अलाउ किया था उपद्रवियों को बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आने के लिए और यहाँ पे दंगा भड़काने के लिए। इस पूरी घटना के भीतर जो देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ से दूसरी जगह पे गए हैं पलायन करके, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि सरकार, शायद वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल का, एक अश्योरेंस दे कि ऐसा जो हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अब यहाँ जिस तरह से राजनीति चल रही है वो भी हम देख रहे हैं। बयानों पे बयान आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जैसे आप बीजेपी को देख लीजिए, जो पलायन करने के लिए गए हैं वहां पर जाकर बीजेपी के नेता मुलाकात कर रहे हैं। नंदीगांव में शुभेंदु अधिकारी का प्रदर्शन रहा, हाथ में काला पट्टी बांधकर, जैसा उन्होंने ऐलान किया था शहीद दिवस मनाने का, काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का, और जो पलायन करके हिंदू गए हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। वही सुकांता मजूमदार कोलकाता में 16 अप्रैल को किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार दोनों इस वक्त एक्टिव नजर आते हैं और सीधे तौर पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। हिंसा और तनाव के बीच बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जब तक पीड़ितों से मुलाकात नहीं की वो सिर्फ सियासत में बिजी है। पूरा देश देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में क्या सिचुएशन है। वहाँ से 10-12 लोग, पूरा परिवार यहाँ पे कोलकाता में आ गया है, लेकिन दीदी का अभी टाइम नहीं हुआ मुर्शिदाबाद जाने के लिए। उनके आने के बाद भी एक केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, वो भी ये लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या है यहाँ पे, क्या चाहते हैं ममता बनर्जी? ममता बनर्जी आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो मौलाना है सब लोग को लेके इतना सारा बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी उनको टाइम नहीं है कि मुर्शिदाबाद में जो घर से बाहर हो गया है महिला लोग, जो परिवार लोग, उनके साथ मिले। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे गहरी साजिश बताई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आशंका जताई कि इस हिंसा में पीएफआई का हाथ हो सकता है। उनके मुताबिक मुर्शिदाबाद में पीएफआई एक्टिव था। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा के लिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान किए गए थे।
हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया, अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल ending ceremony and at the ending ceremony of that camp the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those were related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. नेबरिंग कंट्री में अगर कुछ एंटी इंडियन, एंटी बंगाल, एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी हो रहा है तो ये मालूम करना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस का काम है। तो वो फेल कर रहा है, होम मिनिस्ट्री का इंटेलिजेंस फेल कर रहा है या वो जानबूझकर चुप है या फेल है, इसीलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन मांग किया है। तो अगर वहां पे आईएसआई है, ये है, वो बॉर्डर क्रॉस करके आता है तो बॉर्डर किसके साथ है, बॉर्डर किसका रिस्पांसिबिलिटी है, बॉर्डर को प्रोटेक्शन देना किसका काम है, वो तो बीएसएफ के काम है। वक्फ कानून पर ऐसे वक्त में सुनवाई हो रही है जब पश्चिम बंगाल वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा का गवाह बना। मुर्शिदाबाद में हिंसा और फिर तनाव। इस बीच खबर है कि गृह मामलों की स्टैंडिंग समिति पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकती है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने मांग की है कि समिति मुर्शिदाबाद का भी दौरा करे। सौमित्र खान ने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखा। सौमित्र खान के मुताबिक समिति जल्द ही जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा करने वाली है। ऐसे में समिति को मुर्शिदाबाद में भी एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए ताकि वहां की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि समिति को राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुर्शिदाबाद के एसपी को भी बुलाना चाहिए ताकि अब तक की छानबीन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट ली जा सके। मैं आज राधा मोहन अग्रवाल जी को होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मिस्टर राधा मोहन अग्रवाल जी को मैंने लेटर दिया हूं, जहां पश्चिम बंगाल आइए, आपका नेतृत्व में हम लोग सब मुर्शिदाबाद जाना पड़ेगा और पश्चिम बंगाल का पुलिस डीजीपी एंड मुर्शिदाबाद एसपी को आप लोकसभा में बुलाइए। इन्वेस्टिगेशन में कितने आगे बढ़ा, कितना अरेस्ट हुआ और बार बार एक घटना पश्चिम बंगाल में हिंदू के ऊपर क्यों हो रहा है, इसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और इसमें आगे ना हो, इसलिए मैंने राधा मोहन जी को चिट्ठी दिया है एज ए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ऑफ द होम अफेयर्स। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ साथ ममता सरकार पर सवाल उठाए तो ममता ने भी उन पर पलटवार किया। पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है। यूपीতে 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। सीएम योगी के बयान के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि बंगाल में योगी फॉर्मूले की जरूरत है। इस पर टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत
और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो वो बारूद का काम करेगा, ये सब साजिश है। वो अमित शाह का ऑफिस से मिलके इधर शुभेंदु ऑफिस अधिकारी का ऑफिस सब इसमें मिले हैं, तो जोगी जी बीच में और कुछ बोल के सिचुएशन को बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। बीजेपी इज अ पार्टी व्हिच प्ले विद द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी बंगाल में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हो रहे, वक्फ के नाम पर जो आंदोलन करते हुए पूरे हिंदुओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक करना, घर जलाना, गाड़ियां जलाना, हत्या करना, ये बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट्स का फेल्यूर है। कलकत्ता हाईकोर्ट आकर में जो सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए आदेश दिया है, इससे साफ दिखता है ममता बनर्जी सरकार जानबूझकर इस क्लैशेस को बढ़ाया। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ रेडिकल संगठन टीएमसी को बदनाम करने के लिए हिंसा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्यों नहीं बोल पा रही? पश्चिम बंगाल चल रहा है 10 दिन से। बिल्कुल बोल रही है, और इस पे टीएमसी को बदनाम करने के लिए कुछ रेडिकल रिलीजियस फैनेटिक्स संगठन है जो टीएमसी को बदनाम करने के लिए वह इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।